अरे चिड़िया, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम अपनी इस अपाहिज बेटी को लेकर नदी पर मत आया करो, नहीं तो इसे देखकर मेरा बेटा भी अपाहिज हो जाएगा। ये तुम क्या कह रही हो गोरी बहन? मैं इस नदी पर क्यों ना आऊँ? इस नदी पर जंगल के सब पक्षियों का हक है, तो मैं यहाँ जरूर आऊंगी। और हाँ, तुम मेरी बेटी को अपाहिज कहना बंद कर दो। रानू, मैं ऐसे ही तुम्हारी बेटी से अपाहिज कहूंगी, और एक बार नहीं बल्कि 100 बार कहूंगी। तुम क्या कर लोगी मेरा? पति जी, आ गए आप? आज आपने आने में बहुत देर कर दी। हाँ रानू, वो क्या है ना, मैं आज थोड़ी दूर गया था और देखो तुम्हारे लिए सेब लेकर आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें सेब खाना बहुत पसंद है। सेब? फिर तो आज भोजन खाने में मजा ही आ जाएगा। आकाश जी, अब आप भी भोजन लेकर जल्दी घर आ जाए करना, क्योंकि आज या कल में हमारे अंडे से बच्चा निकल ही आएगा। अब तुम अंडे पर बैठो, मैं नदी से पानी पीने जा रही हूँ, फिर हम दोनों मिलकर सेब खाएंगे। ये कहकर चिड़िया नदी पर पानी पीने आ जाती है। चिड़िया नदी से पानी पीती है और ठंडे ठंडे पानी से अपने पंख धोती है। चिड़िया वहाँ से जाने वाली थी कि तभी वहाँ एक कौवी आ जाती है और तब वो चिड़िया से कहती है, हाँ, और सुनाओ छोटी चिड़िया, अभी तक तुम्हारे अंडे से बच्चा नहीं निकला क्या? गोरी बहन, अभी नहीं निकला, लेकिन आज या कल में बस बच्चा निकलने ही वाला है। चिड़िया, देखते हैं इस बार अंडे में से बच्चा निकलता है या इस बार का भी अंडा खराब हो जाता है। गोरी बहन, ऐसा तो मत कहो, मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया है जो तुम मुझसे ऐसा बोल रही हो? तो मैं कुछ इसमें झूठ बोल रही हूँ? वो तो तुम्हारा पति अच्छा है, अगर इस जगह पर और कोई होता तो कब का तुम्हें भगा देता। तुमने जितने अंडे दिए हैं, अगर सब में से बच्चे निकलते तो इस जंगल में बहुत सारी चिड़िया होती। गोरी, जैसी तुम्हारी काली शकल है ना, तुम बातें भी वैसी ही करती हो। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी ये फालतू की बातें। ये कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो दिन आ ही जाता है जब चिड़िया के अंडे से एक प्यारी सी बेटी निकलकर बाहर आ जाती है, जिसे देखकर चिड़िया कहती है, मेरी बच्ची आ गई तू, मुझे कब से तुम्हारा इंतजार था। मम्मा, मम्मा, मुझे भी बहुत इंतजार था अपनी मम्मा को देखने का। मम्मा, आपको पता है, मैं तो सोच रही थी कि ना जाने मेरी मम्मा कैसी होंगी। मैं अंडे में बस यही सब सोचती रहती, पर आप तो बहुत अच्छी हो। मेरी बेटी, तुम भी बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी हो तुम भी। मम्मा, मम्मा, मेरे पापा कहाँ हैं? गुड़िया, तुम्हारे पापा तो तुम्हारे लिए भोजन लेने गए हैं, बस अभी वो आते ही होंगे। मम्मा, मम्मा, मेरे इस बाले पंख में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मम्मा, जब मैं अंडे में थी तब भी हो रहा था और अब भी हो रहा है। फिर रानू की नजर अपनी बेटी के पंख पर जाती है, तो वो देखती है कि उसकी बेटी का एक पंख तो बहुत कमजोर था और वो तो टूटा हुआ था। ये देखकर वो समझ जाती है कि उसकी बेटी तो अपाहिज है, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी से बात छिपाती है। गुड़िया बेटी, जब तुम्हारे पापा आ जाएंगे तो हम तुम्हें लेकर डॉक्टर के पास जाएंगे और उनसे दवा लेंगे तो तुम ठीक हो जाओगी। वो दोनों ऐसे माँ बेटी बातें कर रही थी कि तभी वहाँ गुड़िया का पिता भी आ जाता है और वो कहता है, मेरी गुड़िया, तुम आ गई? तुमने बहुत इंतजार करवाया हम दोनों से। पापा, जब मैं अंडे में थी तो मैं आपकी सारी बातें सुना करती थी। मेरा मन करता था कि मैं भी जल्दी से अंडे से बाहर आ जाऊं, पर वो अंडा था कि टूटता ही नहीं था। आज भी मैंने बड़ी मुश्किल से तोड़ा, तब बाहर आ पाई हूँ। गुड़िया की ये बात सुनकर वो दोनों मम्मा पापा खुश हो जाती हैं। तब रानू अपने पति से कहती है, गुड़िया के पापा, भगवान ने हमें इतने दिनों बाद खुशी दी, लेकिन वो भी आधी अधूरी। रानू, क्या हुआ है? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात, साफ साफ बताओ मुझे। वो क्या है कि हमारी बेटी अपाहिज है, उसका एक पंख टूटा है, अब वो कभी नहीं उड़ पाएगी। रानू, भगवान जो करता है बेहतर ही करता है, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना, मैं अपनी बेटी का पंख बनूंगा, तुम परेशान मत हो। हमारी गुड़िया के पंख में दर्द भी हो रहा है, चलो हम उसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। हम अभी चलते हैं, मैं अपनी बेटी को अपनी पीठ पर बिठा लेती हूँ।
फिर उसके बाद वो दोनों पति पत्नी अपनी बेटी को साथ लेकर जंगल की डॉक्टर बुलबुल के पास चले जाते हैं। चिड़िया, तुम्हारी बेटी का पंख ना ये अंडे में ढंग से जुड़ नहीं पाया है, इसलिए ये टूटा ही रह गया है और अब ये कभी नहीं जुड़ पाएगा, इसलिए तुम्हारी बेटी अब उड़ भी नहीं पाएगी। मैं दर्द की दवा तो दे सकती हूँ, लेकिन इसका इलाज नहीं कर सकती। रानू तो ये सुनकर रोने लगती है। तब उसका पति उससे कहता है, रानू तुम क्यों रो रही हो? अरे तुम भगवान का शुक्र करो कि कम से कम उन्होंने हमें बेटी तो दे दी। जंगल में ऐसे बहुत से पक्षी हैं जिन पर बच्चे नहीं हैं, वो बेचारे बच्चों के लिए तरस रहे हैं। कितनी अच्छी बेटी दी है, अगर उसका पंख टूटा है तो क्या होगा? हम उसकी अच्छे से देखभाल करेंगे। फिर बुलबुल डॉक्टर गुड़िया को दर्द दूर करने वाली दवा पिला देती है, जिसे पीकर गुड़िया कहती है, मम्मा पापा अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा दर्द अब रुक गया है। फिर वो दोनों अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात भी हो जाती है। दूसरी तरफ गौरी अपने पति से कहती है, कालू जी, क्या चिड़िया के अंडे से बच्चा निकल आया? गौरी, तुम्हें पता है आज मैंने देखा चिड़िया और उसका पति दोनों अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जा रहे थे। हाँ कालू जी, फिर तो चिड़िया के अंडे से बच्चा निकल ही आया है। मैं तो सोच रही थी कि इस बार भी चिड़िया का अंडा खराब ही हो जाएगा, लेकिन कालू जी पूरे जंगल में पक्षियों के बच्चे तो हैं, लेकिन हमारे जग्गू जैसे नहीं हैं। देखो तो हमारे बेटे की कैसे बड़ी बड़ी आंखें और तेज चोंच है। और मम्मा बड़े बड़े पंख भी हैं मेरे। गौरी, सबके बच्चे ऐसे ही प्यारे होते हैं, अपना कोई अलग थोड़ी ना है। तुमसे तो मेरे बेटे की तारीफ सुनी नहीं जाती। चल जग्गू, अपन दोनों सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठकर दोनों माँ बेटे नदी पर ठंडे ठंडे पानी से नहाने जाएंगे। फिर वो दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह चिड़िया अपने पति से कहती है, गुड़िया के पापा उठो, देखो सुबह हो गई है। रानू, अभी मुझे सोने दो, भोजन तो रखा है, तो मैं अभी भोजन की खोज में नहीं जाऊंगा। आज मैं शाम को ही जाऊंगा, मुझे सोने दो। ठीक है, आप सो जाओ, लेकिन मैं बस ये कह रही थी कि हम दोनों माँ बेटी नदी पर जा रहे हैं। ठीक है रानू, तुम जाओ, लेकिन बस जल्दी घर आ जाना। मम्मा जल्दी चलो, नदी पर तो तितलियाँ भी होंगी, मैं उनके साथ खेलूंगी। फिर उसके बाद रानू चिड़िया अपनी बेटी को लेकर नदी की तरफ चली जाती है। रानू, अगर तुम्हारी बेटी का पंख टूटा है तो क्या हुआ? तुम्हें भगवान ने चांद जैसी बेटी तो दी है। अरे देखो मेरी तरफ, कब से आस लगाए बैठा हूँ, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई संतान नहीं है। तभी वहाँ गौरी को अभी भी अपने बेटे के साथ आ जाती है। अरे वाह छोटी चिड़िया, तुम्हारी बेटी का रंग तो बड़ा सुंदर है। अरे ये क्या, तुम्हारी बेटी का तो एक पंख टूटा है, ये तो अपाहिज है। हाँ गौरी बहन, मेरी बेटी का पंख टूटा निकला है। अब डॉक्टर बुलबुल कह रही है ये ठीक नहीं होगा। जग्गू देखो तो जरा, ये अपाहिज चिड़िया कैसी लग रही है। मैं तो फालतू में इसके रंग को देखकर खुश हो रही थी। गौरी, ज्यादा नहीं तो थोड़ी ही शर्म कर लो। तुम मासूम बच्ची के सामने ये कैसी बातें कर रही हो? ओए गंदी आंखों वाले कबूतर, मैंने तुझसे बात नहीं की, बीच में मत बोल। मेरी 2-4 चोंचे मत खा लेना। चल भाग यहाँ से, जाकर अपनी पत्नी को देख, कितनी सालें हो गईं, अभी तक उसने एक अंडा तक नहीं दिया, मेरे सामने बातें कर रहा है। लेकिन कबूतर तो कुछ कहे बिना ही वहाँ से चला जाता है। मम्मा वो सामने तितली, मुझे तितली के पास जाना है। मम्मा देखो तो, अब ये अपाहिज चिड़िया तितलियों के साथ खेलेगी। गौरी, मुझे अफसोस है तुम पर, तुम कैसी कैसी बातें सिखा रही हो अपने बेटे को। रानू, मुझ पर अफसोस करना, लेकिन अपनी बेटी पर अफसोस ना करना। गुड़िया बेटी, अभी तुम घर चलो, हम फिर आएंगे तितलियों के साथ खेलने। फिर चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है और गौरी का बेटा जग्गू चिड़िया को अपाय अपाय चिल्लाने लगता है। तब गौरी उससे कहती है, जग्गू बेटे अब बस कर, आज के लिए बहुत हो गया, अब तो ये रोज का ही काम है। चल अब पक्षियों के घोंसले की तरफ चलते हैं, थोड़ा बहुत भोजन भी तो चुराना है।
फिर गौरी वहाँ से चली जाती है और रानू भी अपने घर आ जाती है। रानू, क्या हो गया? क्या नदी पर किसी से लड़ाई तो नहीं हो गई? तुम इतनी उदास क्यों हो? पापा, मम्मा ने मुझे तितलियों से भी नहीं खेलने दिया क्योंकि वहाँ पर एक काली कभी अपने बेटे के साथ आ गई थी। वो दोनों मुझे अपाज अपाज कहकर मम्मा को चिढ़ा रहे थे, लेकिन पापा फिर भी मैंने गुस्सा नहीं किया उनकी बातों का। वो गौरी और जग्गू थे नदी पर। उन दोनों ने मेरी बेटी का बहुत मजाक उड़ाया। मुझे ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रानू, मुझे पता है गौरी की आदत बहुत खराब है। उसने अपने बेटे को भी बिगाड़ रखा है। वो अब ऐसी मेरी बेटी का मजाक उड़ाएंगे, इसलिए अब हम इस जंगल में रहेंगे ही नहीं। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। फिर आकाशड़ा अपनी पत्नी और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है और वो तीनों दूसरे जंगल में जाकर आम के पेड़ पर अपना मिट्टी का घर बनाकर उसमें खुशी खुशी रहने लगते हैं। रानू, क्या हुआ है? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? और तुम अकेली आई हो? अपनी बेटी गुड़िया को क्यों नहीं साथ लेकर आई हो? लाडो, मेरी सहेली, मुझे आकाश ने घर से निकाल दिया है और वो मुझ पर शक करने लगा है। रानू मेरी सहेली, ये तुम क्या कह रही हो? वो आकाश तुम्हें घर से क्यों निकालेगा? आखिर एक पत्नी को एक पति घर से कैसे निकाल सकता है? वो क्या है लाडू, मैं नदी पर जब पानी पीने गई थी तब वहाँ एक चिड़ा आया था और वो मुझसे सागर की दिशा का पूछने लगा। मैं उसे बता रही थी, पता नहीं आकाश ने कहाँ से देख लिया और जब मैं घर आई तो मुझसे लड़ाई करना शुरू कर दिया और मुझे घर से निकाल दिया। और वो मुझसे कह रहे थे कि मेरे उस चिड़े के साथ गलत संबंध है। नहीं रानू, ऐसा नहीं है। जरूर उसे तुम्हारे खिलाफ किसी ने भड़काया है, गलत गलत बातें कही होंगी, तब उसने तुम्हें घर से निकाला है। क्या पति पत्नी का रिश्ता इतना कमजोर होता है कि इस छोटी सी बात पर कोई अपनी पत्नी को घर से निकाल देगा? ये सब झूठ है। देख लेना, वो एक न एक दिन खुद तुम्हें लेने आएगा। तुम रो मत, अब चुप हो जाओ। लेकिन लाडो, मैं अपनी बेटी गुड़िया के बगैर नहीं रह सकती। मेरी बेटी रो रही होगी मेरे बिना, वो बहुत रो रही होगी। लेकिन रानू, अब हम कर भी क्या सकते हैं? अगर भगवान की इच्छा इसी में है तो आप इस दुख को हंसकर सह लो और यहीं पर अपना एक घर बनाकर मेरे पास ही रह लो। फिर उसके बाद रानू चिड़िया अपने लिए एक सुंदर सा आम से घर बनाती है। वो आम का घर बहुत ही अच्छा लग रहा था। तभी उसकी सहेली लाडो वहाँ आती है और उससे कहती है, वाह रानू, ये आम से बना हुआ घर तो तेरा बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अपने घर को छोड़कर अब तेरे घर में रह लूं। लाडो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तू कुछ गलत थोड़ी ना बोल रही है। तू रह लेना मेरे घर में जब तेरा मन है तो। वैसे भी मैं तो अपने घर में अकेली हूँ, तू रह ले मेरे साथ, मुझे भी अच्छा लगेगा। फिर रात भी हो जाती है और रानू की सहेली लाडो तो रानू के घोंसले में सो जाती है। लेकिन रानू की आंखों में तो नींद ही नहीं थी। वो तो अपनी बेटी को याद करके बस रोए जा रही थी। दूसरी तरफ उसकी बेटी भी रो रही थी। मम्मा, मम्मा, आप मेरे पास आ जाओ। पापा, मुझे मम्मा के पास जाना है। मुझे आपके पास नहीं रहना। मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ाओ प्लीज पापा। नहीं गुड़िया बेटी, तुम्हारी मम्मा गंदी है। तुम्हारी मम्मा ने मुझे धोखा दिया है। अब मैं तुम्हें उसके पास लेकर नहीं जाऊंगा और ना ही उसे यहाँ लेकर आऊंगा। नहीं पापा, मेरी मम्मा गंदी नहीं है, आप गंदे हो। आपने मेरी मम्मा से लड़ाई करके उन्हें घर से निकाल दिया। आप गंदे पापा हो। गुड़िया तो ऐसे जोर जोर से रोए जा रही थी, लेकिन आकाश तो खामोश था। वो जानता था कि वो चाहे गुड़िया को कितना भी समझा ले, लेकिन वो अपनी मम्मा के बिना नहीं रह पाएगी। फिर सुबह भी हो जाती है। आकाश भोजन की खोज में चला जाता है। तभी उसे रास्ते में कबूतर मिलता है। देखो आकाश, तुमने बहुत जल्दी की और तुमने रानू को घर से निकाल दिया। अरे आकाश, ये भी तो हो सकता है कि असल बात कुछ और हो और तुमने बिना फालतू में ही रानू को घर से निकाल दिया है और उसे उसकी बेटी से अलग कर दिया है।
रानू मुझसे ये बोलकर गई थी कि मैं नदी पर जा रही हूँ और पानी पीकर जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन वो तो वहाँ जाकर बैठी बैठी उस चिड़े से आराम से गप्पे लड़ा रही है, जैसे कि उसका कोई घर परिवार भी नहीं है। मुझे गोरी और कालू ने बताया कि रानू तो रोजाना ही उस चिड़े से ऐसी नदी पर जाकर गप्पे लड़ाती है। अगर मैं अपनी आंखों से ना देख लेता तो मुझे विश्वास ना होता। देखो आकाश, बात चाहे जो भी हो, रानू तो सफर कर लेगी, तुम भी दूसरी शादी कर लोगे और तुम्हें पत्नी मिल जाएगी। लेकिन आकाश, उस छोटी सी बच्ची का क्या होगा? उसे तो अपनी माँ नहीं मिलेगी ना। मुझे तो ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा है। अरे तुम में सब में कितना प्यार था और ये अचानक से क्या हो गया? वहीं दूसरी तरफ गुड़िया बैठी रो रही थी। वो तो अपनी मम्मा को याद करके बहुत रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब वो अपने छोटे से दिमाग से कुछ फैसला लेती है और घर से अपनी मम्मा को ढूंढने निकल जाती है। वो तो बस अपनी मम्मा के लिए उड़े जा रही थी और वो थककर एक पेड़ पर बैठ जाती है। वहाँ तोता भी बैठा हुआ था। वो गुड़िया से कहता है, गुड़िया बेटी, तुम अकेले ही फिर रही हो? तुम्हारी मम्मा कहाँ है बेटी? गुड़िया तो अपनी मम्मा का सुनकर रोने लग जाती है और तोते से कहती है, तोते अंकल, मेरे पापा ने मेरी मम्मा को घर से निकाल दिया है। तोते अंकल, मैं अपनी मम्मा के बिना रात भर नहीं सोई, बस रोए जा रही हूँ अपनी मम्मा को याद करके। तोते अंकल, प्लीज आप मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ाओ। मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। लेकिन गुड़िया बेटी, मैं तुम्हारी मम्मा को कहाँ ढूंढूंगा? मुझे तो खुद नहीं पता है कि तुम्हारी मम्मा है कहाँ। तोते अंकल, आप ऐसा करो, मुझे मेरी मम्मा की सहेली के घर लेकर चलो। मेरी मम्मा की सहेली का नाम लाडो चिड़िया है। मेरी मम्मा जब भी किसी मुसीबत में होती है तो वो उनके ही पास जाती हैं। लेकिन मुझे तो उनके घर का नहीं पता है, तो आप मुझे वहाँ लेकर चलो। अगर मेरी मम्मा वहाँ नहीं होंगी तो मैं उनकी सहेली के पास ही रह लूंगी। ठीक है गुड़िया बेटी, जब तुम इतना जिद कर रही हो तो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ आता हूँ, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम अपने पापा को इसके बारे में कुछ नहीं बताओगी कि मैं तुम्हें वहाँ छोड़कर आया था, क्योंकि अगर तुम्हारे पापा को पता चलेगा तो वो तो मुझ पर बहुत चिल्लाएगा और बहुत गुस्सा करेगा। नहीं नहीं तोते अंकल, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। बस आप मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ाओ, मेरी मम्मा जरूर वहाँ पर होंगी। फिर तोता गुड़िया को साथ लेकर उसकी मम्मा की सहेली के घर की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब आकाश घर आता है तो वहाँ अपनी बेटी गुड़िया को ना देखकर परेशान हो जाता है और वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तब वो गोरी कौवी के घर आता है। क्या हुआ आकाश, तुम क्यों इतने घबराए हुए हो? बताओ मुझे। गोरी, मैं अपनी बेटी गुड़िया को ढूंढ रहा हूँ। वो पता नहीं अपनी मम्मा को ढूंढने के लिए कहाँ चली गई है और उसने मुझे बताया तक नहीं है। तो आकाश, तुम्हारे लिए तो अच्छा है ना कि वो भी चली गई, और उसकी मम्मा तो कहीं उस चिड़े के साथ मुँह काला कर रही होगी अपना। तो तुम्हें क्या फिक्र हो रही है? तुम भी जाओ, कोई अच्छी सी चिड़िया देखकर शादी कर लो और तुम भी अपना घर बसा लो। गोरी, तुम्हें शादी की पड़ रही है, ना जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी। देखो आकाश, अभी कालू भी घर में नहीं है, वरना वो तो तुम्हारी बेटी को ढूंढवाने के लिए तुम्हारे साथ चला जाता। फिर आकाश वहाँ से अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ तोता गुड़िया को रानू के पास ले आता है। गुड़िया अपनी मम्मा के पास आकर बहुत खुश होती है और अपनी मम्मा से कहती है, मेरी मम्मा, आप मुझे छोड़कर क्यों आ गई थी? मुझे भी अपने साथ ले आती। पता है मैंने आपको कितना याद किया। गुड़िया मेरी बच्ची, मैं तुम्हें कैसे साथ ले आती जब तुम्हारे पापा ने मुझे घर से निकाल दिया था। बेटी, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। अब मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। रानू ये तो एक पेड़ पर बैठी रो रही थी और मैं भी उसी पेड़ पर बैठा था। तब इसने मुझसे कहा कि मैं इसे तुम्हारे पास छोड़ दूं। मुझसे इसका ये उदास चेहरा देखा नहीं गया, ये बहुत रो रही थी, इसलिए मैं इसे तुम्हारे पास ले आया। तोते भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बेटी को मेरे पास ला दिया। बेटी, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ?
मम्मा मम्मा मुझे ऐसे पता चला कि आप हर समय अपनी सहेली का नाम लेती हो और जब भी आप किसी मुसीबत में होती हो तो उनके ही पास आती हो। मम्मा इसीलिए मैंने तोते अंकल से कहा कि मुझे मम्मा की सहेली के घर छोड़ दो। मम्मा आपको पता है पापा मुझे बहुत डांटते थे। मम्मा पापा बहुत गंदे हैं, उन्होंने मेरी मम्मा को घर से निकाल दिया। अब मैं उनके पास कभी नहीं जाऊंगी। नहीं गुड़िया बेटी, तुम्हारे पापा गंदे नहीं हैं, वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन बेटी ना जाने अभी उन्हें क्या हो गया है जो उन्होंने ऐसा बर्ताव किया मेरे साथ और मुझे घर से निकाल दिया। लेकिन बेटी देखना, जब उन्हें अपनी गलती का पछतावा होगा तो वो हमारे पास जरूर आएंगे और हम फिर से एक साथ मिलकर रहेंगे। गुड़िया तो ये सुनकर खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ आकाशड़ा एक पेड़ पर बैठा अपने आप को कोस रहा था और वो अपनी गलती पर बहुत पछता रहा था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मुझे रानू को घर से नहीं निकालना चाहिए था। ये सब उस गोरी की वजह से हुआ है। मुझे उसकी बातों में नहीं आना चाहिए था। रानू ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। मुझे तो लगता है कि गुड़िया भी उसके पास ही गई होगी। मैं जाता हूँ उसके पास, वो जरूर अपनी सहेली के घर होगी और मैं उससे माफी मांगूंगा। ये सोचकर आकाशड़ा रानू चिड़िया की सहेली के घर की तरफ आता है। रानू तो अच्छा, मैं चलता हूँ। अब तुम अपनी बेटी को अपने पास रखो, मुझे देर हो रही है। ये कहकर तोता वहाँ से चला जाता है और आकाशड़ा थोड़ी देर में ही वहाँ आ जाता है। रानू रानू मुझे पता था तुम यही होगी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। रानू मुझे माफ कर दो। मैंने गोरी की बातों में आकर तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम मुझे माफ कर दो और मेरे साथ वापस उसी घर में चलो। पति जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया इसलिए मैंने आपको माफ किया, लेकिन मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और उन कालू और गोरी वाले जंगल में तो बिल्कुल नहीं। अगर आपको मेरे साथ रहना है तो यहीं पर रहो। देखो ये मैंने आम का घर बनाया है। ठीक है रानू, जब तुम कहती हो तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रह लेता हूँ। ये सुनकर तो रानू और उसकी बेटी दोनों खुश हो जाती हैं। फिर उसके बाद रानू चिड़िया का पूरा परिवार मिलजुल कर खुशी खुशी उस आम के घर में रहने लगते हैं। दोस्तों ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि रानू चिड़िया ने किसका घर बनाया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।